नमस्कार। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न वाले जातकों के लिए कैसा होना है ये आने वाला नवंबर मंथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10, यानी मकर लग्न के जातक है। लग्न के लॉर्ड आपके शनि महाराज होते हैं, आपके पक्ष में होते हैं शनि महाराज। लेकिन 4 कंडीशन बताई है मैंने आपकी कि आपकी लग्न कुंडली में शनि महाराज या उनकी राशि मकर कुंभ चंद्रमा केतु मंगल सूर्य से दृष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो जितने ज़्यादा ऐसे संयोग बनते हैं उतना दिक्कतें होती हैं। तो मकर लग्न के जातक हैं आप, राहुदेव का ट्रांजिट हो रहा है। राहुदेव जो है वो छाया ग्रह हैं, तो 32 दिन पहले, इसलिए सारे कल्प जो हैं वो 32 दिन के होते हैं या 27 दिन के होते हैं। 32 दिन पहले राहुदेव अपना अलग स्थान दिखाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे राहुदेव आपका अब कहाँ का असर दिखाएंगे? इस खाने का असर दिखाएंगे, आपके 3rd हाउस का। तो राहुदेव अब आपके 3rd हाउस का असर दिखाएंगे बजाय, यानी गुरु चांडाल आपका निकल जाएगा। राहुदेव यहाँ शिफ्ट हों कब हों उससे मतलब नहीं है, यानी कि आपका जो है अब गुरु चांडाल फिनिश हो गया। राहुदेव यहाँ बैठ के आपके कहाँ 3rd हाउस में बैठेंगे, निश्चित रूप से आपको दे जाएंगे। यदि राहु की महादशा अंतर्दशा या पत्यंतर या बेसिकली अंतर पत्यंतर चल रही है आपकी, तो राहुदेव ने यहाँ आपको देना ही देना है। ऐसा क्यों बोला मैंने? 3rd हाउस में बैठ के वो आपके भाइयों के साइड भले ही ऊंच नीच लाएंगे, भाइयों से संबंध में थोड़ा बिगाड़ करेंगे, लेकिन यहाँ बैठ के देखेंगे 7वें भाव से बुध की राशि को, आपके भाग्य वाले खाने को, निश्चित रूप से आपको भाग्य से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। उसके बाद जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है उनका इस समय अपने भाई बहनों की साइड से विवाद हो सकता है, संभावनाएं ऐसी बनती हैं। वैसे भी आपके जो 3rd हाउस का लॉर्ड 12 होता है बृहस्पति, और बृहस्पति 9th और 12th का मालिक है। राशियों का 9 कहाँ लिखा है आपके जो है वो 12th हाउस में, और 12 लिखा है आपके 3rd हाउस में, तो ये यहाँ पे डबल मार्केश बनता है। तो भाई बहनों की साइड से, बेसिकली भाइयों की साइड से, सेम जेंडर में बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं होते हैं आपके। तो खैर, राहुदेव और केतुदेव की आपकी दशा होने पे, अगर केतु की दशा अंतर्दशा है तो झटके से लाभ मिलने के योग बनते हैं। यदि आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, सट्टा बाजार खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तो आपको लाभ के योग बनते हैं यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो राहु केतु की दशा आपको दे जाने वाली है कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट। यदि आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर है, रिपीट करता हूँ अपनी बात, तो आने वाले 1 नवंबर से 18 महीने तक ये आपको दे जाएगा, बशर्ते आपको राहु से पैसा फेच करना आता हो। ये मैंने अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में डाला है, वहाँ से देखें। उसके बाद देखिए बृहस्पति महाराज पे आते हैं। बृहस्पति महाराज जब राहुदेव शिफ्ट हो जाएंगे तो अकेले रह जाएंगे। शिफ्ट हो जाएंगे मतलब भले ही वो यहाँ बैठे हों, लेकिन 32 दिन पहले वो यहाँ आ जाते हैं शेड के हिसाब से, क्योंकि छाया ग्रह है, ये छाया पे काम करता है। अब क्या है, बृहस्पति महाराज अकेले हो गए और बृहस्पति यहाँ पे वक्री चल रहे हैं। अब बृहस्पति वक्री हैं तो साथ में शनि वक्री है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आने वाले मंथ की 5 तारीख को, यानी कि नवंबर की 5 तारीख को, यहाँ लिखा होगा देखिए मैंने, 5 नवंबर को आपके शनि जो है मार्गी हो जाएंगे। अब शनि मार्गी हो गए तो बृहस्पति अकेला वक्री हुआ। बृहस्पति आपका डबल मार्केश भी होता है, वक्री हो गया देखिए। उसके बाद अकेला वक्री है, वक्री चल रहा है लंबे समय से, अकेला वक्री है तो क्या होता है, तानाशाह हो जाता है, ये ऑटोक्रेटिक नेचर का हो जाता है, यानी कि अपने हिसाब से चलता है, रैंडम नेचर का, एबेंडन नेचर का, रेबेल नेचर का हो जाता है। तो बृहस्पति यहाँ थोड़ा उच्छृंखल हो जाता है। मंगल की राशि पे बैठा है तो बहुत आपका जो है वो नुकसान नहीं करता है, हालांकि बृहस्पति स्थान हानि का वो जीवा करता है, लेकिन मंगल इसका अच्छा मित्र है, सूर्य और चंद्रमा मंगल इसके मित्र होते हैं। तो यहाँ बृहस्पति आपके माता वाले खाने को कोई नुकसान नहीं करता, दे जाता है धन आपको। देखिए बृहस्पति कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का 12th हाउस में बैठा हो तो भी धन दे जाता है। तो बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं। उसके बाद दृष्टियाँ देखिए इनकी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5वें से देख रहे हैं आपके आयु वाले खाने को, आपके अष्टम हाउस को। जमीन के काम से या पैतृक संपत्ति से अगर लाभ की गुंजाइश है तो आपको लाभ मिलने की पूरी उम्मीद बनती है कि बृहस्पति का सूर्य जो है वो अच्छा मित्र है। उसके बाद 5, 6, 7 देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, जहाँ 7 लिखा है। 7 का मालिक शुक्र शुक्राचार्य होते हैं, राक्षसों के गुरु, और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो उन दोनों में आपस में पड़ती नहीं है। यहाँ आपके एम्प्लॉयमेंट वाले कामकाज वाले खाने में ऊंच नीच आने की गुंजाइश बनती है। तो ठंडे दिमाग से चलें, और अगर कामकाज चेंज भी करना हो तो चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर या शेड में बिल्कुल ना करें। यहाँ बृहस्पति देख रहा है 7, देखिए 8, 9 कहाँ देखा, 12th हाउस को। 12th हाउस क्या है आपका जो है ये बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है उनका अगले महीने कुछ घूमने का, विजिट का प्रोग्राम बनेगा, बाहर निकलने का प्रोग्राम बनेगा। अच्छा है, होना भी चाहिए ऐसा। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपके पिता वाले खाने में स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे यदि आपके पिताजी हैं तो। हालांकि ये आपको जमीन के काम से या किराए से मिलने वाले पैसे से, इन चीज़ों से फ़ायदा दे जाएंगे। तो बृहस्पति आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। मैं फिर से कह दूँ, भले ही वो आपके अकारक खानों का मालिक हो, यानी कि 12th का लॉर्ड है और 3rd का लॉर्ड है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस की पोजीशन है, वक्री पोजीशन में है, तो ये आपको दे जाएगा धन। उसके बाद हम आते हैं अगले आपके शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? बैठे हैं
आपके अष्टम में सूर्य की राशि में। मैं हमेशा कहता हूँ सूर्य की राशि में शुक्र बैठे या शुक्र की राशि में सूर्य बैठे तो जातक को माणिक्य कभी नहीं पहनना चाहिए। वैसे भी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए माणिक्य यानी सूर्य भगवान जो है वो अष्टम के लॉर्ड बनते हैं, इन्हें माणिक्य कभी सूट नहीं करता, नहीं पहनना चाहिए। और क्यों नहीं पहनना चाहिए, दूसरा कारण ये है कि सूर्य पिता है और शनि पुत्र है। पिता को मजबूत करेंगे तो यहाँ का मालिक आपका लग्न का लॉर्ड का ना शनि है वो परेशान हो जाएगा, वो आपको बहुत बेहतर फल नहीं देता है। वैसे भी यदि आपने माणिक्य पहना है तो उतार दिया करें जब शुक्र जो है वो सूर्य की राशि में आता है या सूर्य शुक्र की राशि में आता है। शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पे सूर्य की राशि में, इससे पहले था चंद्रमा की राशि में। तो जब शुक्र यहाँ था, यहाँ से 3 तारीख को जाएगा, देखिए 30 तारीख को आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 3 को जाएगा कन्या में और 30 को जाएगा ये तुला में अपनी राशि में। तो शुक्र जब यहाँ था और उससे पहले यहाँ था, दोनों केसेस में आपका अपने स्पाउस से बहुत पट नहीं रहा था। देखिए स्पाउस से आपकी बहुत नहीं बन रही थी। और कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट जो कट्टर कैप्रिकॉर्न होता है उसका अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा, वो स्पाउस को बस खींचता है, कैरी करता है। कैप्रिकॉर्न आर हाईली डेडिकेटेड टू देयर फैमिलीज़, अपनी फैमिली के लिए ये इतना दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, इतना डिटरमाइंड होते हैं फैमिली के हित में करने के कि ये कहीं कहीं लगता है कि अपने स्पाउस को ढो रहे हैं। देखिए इनका स्पाउस जो है वो फ्लक्चुएटिंग माइंड का या अनप्रिडिक्टिव या मूड स्विंग्स वाला हो जाता है और कहीं कहीं तो मूड स्विंग्स की इम्तहा कर देता है। तो ये झेलते हैं यहाँ पे, खासकर मैं कैप्रिकॉर्न मेल्स के लिए कह रहा हूँ कि इनको जो है ये झेलते हैं, ये बियर कर ले जाते हैं स्पाउस को, थोड़े भी अगर समझदार होते हैं। हालांकि कैप्रिकॉर्न फीमेल्स को अपने मेल्स को कैरी करने में बड़ी दिक्कत आती है और मैक्सिमम केस में डाइवोर्स पाया जाता है। तो कैप्रिकॉर्न मेल इस चीज़ को जो है कैरी कर लेता है। इसके रीज़न कुछ भी हो तो यहाँ पे शुक्र महाराज जब यहाँ थे तब यहाँ थे, दोनों केस में आपको आपके स्पाउस वाले खाने से परेशानी होती है। यहाँ से अब कहाँ आएगा, ये आएगा 3 तारीख को आपके जो है यानी कि महीने की स्टार्टिंग में बुध की राशि में आएगा। शुक्र बुध की राशि में आएगा, बहुत बेहतर फल दे जाएगा। जो कैप्रिकॉर्न विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत मजबूत समय है। शुक्र मालिक किसका होता है, 2 और 7 का मालिक होता है। आपके लिए योग कारक ग्रह है, आप सुनते होंगे हर जगह, 2 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है। ये आपका 10th हाउस है, ये आपका हो गया विद्या संतान वाला खाना, दोनों बेहतरीन खानों का मालिक है, यानी योग कारक है, यानी जीवन में अच्छे योग बनाता है। तो शुक्र जब जाएगा बुध की राशि में तो आपके स्वयं के लिए या आपकी संतानों के लिए, एजुकेशन के लिए भी विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। यहाँ पे शुक्र आपको धन का लाभ दे जाएगा। शुक्र जब आएगा आपके भाग्य वाले खाने में बुध की राशि पे, सप्तम भाव से देखेगा आपके बृहस्पति की राशि को। हालांकि बृहस्पति से पड़ती नहीं है इसकी, लेकिन आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को ईर्ष्या भी होगी और भाई बहनों से आपके हल्के विवाद के साथ भी उनके साथ मिलने का यानी गेट टुगेदर का योग बनता है। शुक्र की दशा है तो आपको धन दे जाएगी। 3 तारीख के बाद से बेहतर समय है। और जब ये 3 तारीख के बाद आएगा बुध की राशि में तो यहाँ थोड़ा 2 केसेस बनेंगे, या तो आपका अपने स्पाउस से कोर्ट केसेस का आर्गुमेंट का योग बनता है, देखिए कोर्ट केसेस का भी योग बनता है, और या फिर जो है दूसरे केस में बुध आपका संयमित है यदि आपकी कुंडली में, तो वो आपका जो है वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। घूमने के विजिट का, बाहर घूमने का नवंबर में प्रोग्राम बनेगा फैमिली के साथ। उसके बाद यहाँ से ये 30 को आएगा, तब अगले का अगला महीना यानी कि दिसंबर शुरू होगा, वो हम बाद में बात करेंगे। तो शुक्र की दशा का फल ये होने वाला है, शुक्र की दशा में आपको धन मिल जाएगा, पैसा दे जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। शनि महाराज आपके लग्न के लॉर्ड बैठे हैं 2nd हाउस में। शनि महाराज जब यहाँ आए थे 17 जनवरी को, तब से उन्होंने आपके जो है धन के योग बनाने शुरू कर देने चाहिए थे। यदि आपकी किसी भी ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही थी जो शनि का मित्र है तो इसने देना चाहिए था आपको। शनि महाराज बैठे हैं 2nd हाउस में, धन का योग निश्चित रूप से बनाते हैं आपके। उसके बाद लग्न के लॉर्ड भी हैं, और मैंने बताया आपको शनि अगर आपका जो है कैप्रिकॉर्न, अगर आपको शनि की दशा अंतरदशा में पैसा नहीं मिल रहा है या शनि आपको पैसा नहीं देता है, इसका मतलब आपका शनि पीड़ित है। 4 चीज़ों में पीड़ित होता है, बताया मैंने आपको। जब आपके शनि को या उसकी मकर कुंभ राशि के स्वयं चंद्रमा केतु बैठा हो या देख रहा हो, या सूर्य मंगल बैठे हो या देख रहे हो, तो आपका शनि उतना अच्छा फल नहीं देता है। शनि महाराज यहाँ धन का योग बनाते हैं, देखिए अपनी ही राशि में बैठे हैं 1st, और मालिक कहाँ का है, लग्न का मालिक है। लग्न को धन का लाभ होना है। दूसरी बात, लग्न के गोत्र में जो है हलचल मचनी है, ये भी है। तो यहाँ पे शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है, मंगल की राशि को देखिए। आपके माता के स्वास्थ्य के ऊंच नीच लाएगा, मंगल और शनि में पड़ती नहीं है। नीचता का कंपटीशन हो जाता है, नेगेटिविटी का, जिसमें मंगल हमेशा जीतता है। उसके बाद यहाँ पे मंगल महाराज वैसे भी यहाँ बैठ के देखिए कब है, 17 तक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहे हैं लग्न को, तो ये थोड़ा परेशानी का कारक बनता है। शनि परेशान करता है थोड़ा आपको इस समय, क्योंकि शनि की और मंगल की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रही है। तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगी, मन के सुकून का हनन करेगी आपके। यहाँ से 3 के साथ देखिए 7वीं, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं कहाँ देख रहा है, अपने पिता सूर्य की राशि को। तो पैतृक संपत्ति कब्जाने का आपका योग बनता है, यानी आप जो है कैप्रिकॉर्न अगर चाहें तो अपनी पैतृक संपत्ति को कब्जा सकते हैं, अगर चाहें तो, बोला है मैंने। 7
8, 9, 10 कहाँ देखा? मंगल की दूसरी राशि को। लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा, लाभ में ऊंच नीच आएगी, क्योंकि मंगल की राशि को यहाँ भी देख रहा है, यहाँ भी देख रहा है। तो ये देखिए आपके माता को लेके मार्केश का योग बनेगा। यहाँ पे ऐसा भी है, लेकिन आपको लाभ दे जाएगा शनि, धन का लाभ दे जाएगा। धन वाले खाने में बैठा है और लाभ वाले खाने को देख रहा है, भले ही मंगल की राशि है वहाँ, ये आपको लाभ देने का मजबूत योग बनाता है। अब इसमें कब दिक्कतें हैं या कब इस तरह के, मैंने यहाँ लिखा हुआ है विवाह योग, संतान योग, विदेश योग, ये कब आने हैं ये मैं अलग बताऊंगा आप लोगों को। तो शनि महाराज आपको धन दे जाएंगे, ऐसा योग बनाते हैं। और शनि यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड है। सेकंड हाउस का लॉर्ड कितने भी अच्छे खाने का मालिक हो मार्केश माना जाता है, इसको हमेशा याद रखें। हाँ, गोचर में बैठ गया है अपनी ही राशि पे और लग्न का लॉर्ड भी है, तो थोड़ा मार्केश में कमी आ जाती है, लेकिन धन का योग बनाता है यहाँ पे ये। उसके बाद हम आते हैं, देखिए शनि के बाद आपके शुक्र हो गए महाराज, बृहस्पति हो गए, राहु केतु हो गए, शनि। हम आते हैं बुध महाराज पे। कहाँ बैठे हैं? शुक्र की राशि में बैठे हैं। कब तक बैठे हैं? 7 तारीख को बुध महाराज शुक्र की राशि से प्रस्थान कर जाएंगे। उसके बाद वृश्चिक पे आएंगे और उसके बाद 28 को आएंगे ये धनु राशि पे। तो बुध महाराज बैठे हैं कार्य क्षेत्र में। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनका, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, 7 तारीख से पहले मजबूत योग बनता है विदेश जाने का कार्य क्षेत्र के लिए। उसके बाद बुध महाराज यहाँ बैठ के आपके पिता की साइड से संबल देंगे। इस समय 7 तारीख से पहले मजबूती देंगे, आपके कार्य क्षेत्र में मजबूती देंगे, लेकिन चेंजेस भी लाने का योग बनाएंगे। बुध की अंतर प्रत्यंतर आपकी चल रही है, तो आपके कार्य चेंज करने का, काम चेंज करेंगे, तो अगली नौकरी आपको पहले ही मिल जाएगी, यानी आपके लिए सेफ गेम रहेगा। बुध महाराज यहाँ से देखते हैं मंगल की राशि को। मंगल की बुध से पड़ती नहीं है, माता वाले खाने में ऊंच नीच लाता है, माता का स्वास्थ्य फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। और बुध की शेड जब भी यहाँ आती है तो देखिए माता को मेंटल, आपके मानसिक रूप से दिक्कतें या ब्रेन हेमरेज टाइप से होने वाली दिक्कतों के चलते वो थोड़ा दुखद जीवन होता है ऐसे में। तो बुध महाराज यहाँ से यहाँ कब आएंगे? आपके मालिक किसके हैं? 3 और 6 के मालिक है। 3 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। 6 कहाँ? यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। मिथुन कन्या। 3 लिखा है 6th हाउस में, 6 लिखा है भाग्य वाले खाने में। ये आपके कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य से चेंज करवाने का योग बनाएंगे और आपका कार्य क्षेत्र में मजबूती होगी भाग्य के चलते। आपके बुध महाराज यहाँ आएंगे मंगल की राशि पे। कब? 7 तारीख को, और लगभग एंड ऑफ द नवंबर तक यहीं रहेंगे। मंगल की राशि पे बुध बहुत अच्छा योग नहीं होता, क्योंकि मंगल महाराज जो है वो बुध को पसंद नहीं करते। मंगल का बेसिकली एक ही मेजर दुश्मन होता है, वो है बुध। हालांकि राहु भी इसका दुश्मन होता है, लेकिन बेसिक दुश्मनी जो है वो बुध से होती है। तो बुध यहाँ थोड़ा पीड़ित हो जाता है। मंगल 1 और 8 का मालिक है, मन के सुकून का हनन करेगा। बुध यहाँ बैठा है क्योंकि बुध नपुंसक है। कहाँ देख रहा है? मंगल की राशि में बैठ के संतान वाले खाने को। आपकी संतानें फ्लक्चुएटिंग नेचर की हो जाएंगी, यानी आपकी संतानें बड़ी हैं अगर, तो आपको याद रखें कि 7 तारीख से 28 तारीख के बीच आपको संतानों पे निगाह रखनी है, अपनी संतानों पे खास निगाह रखनी। संतानों के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनता है। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपके 7 से 28 के बीच एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनता है। अब योग को आप कैश करते हैं नहीं करते हैं आप पे है। और यहाँ बुध महाराज निश्चित रूप से आपको भाग्य से लाभ दे जाएंगे। आपको 7 से 28 के बीच भाग्य से लाभ मिलना तय है। उसके बाद एंड ऑफ द मंथ शिफ्ट हो जाएंगे, उससे मतलब नहीं है अभी, वो हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे। अब आपने कहा साहब यहाँ हम बात करते हैं सूर्य देवता की। भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं? शुक्र की राशि में सूर्य बैठता है तो वैवाहिक जीवन में हलचल होती है। वैवाहिक जीवन के 2 चीजें होती हैं रिस्पॉन्सिबल। कौन? पहली बात तो ये 7th हाउस, स्पाउस वाले खाने का मालिक 4 लिखा है। 4 का मालिक क्या हुआ? चंद्रमा। तो स्पाउस का नेचर फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, नॉर्मल बता रहा हूँ आपको। दूसरा, वैवाहिक जीवन का मालिक क्या होता है? शुक्र, जो योग कारक ग्रह है। 2 और 7 विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होता है, यानी कैप्रिकॉर्न को कभी भी वो अपने शादी के लिए नौकरी लगने का इंतजार नहीं करना चाहिए। दोनों चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए एक दूसरे के लिए, क्योंकि इसका बेसिकली भाग्योदय ही विवाह के बाद होता है और संतान होने के बाद होता है, और बेसिकली डॉटर होने के बाद होता है, पुत्री होने के बाद। ये इनका जैसे लेडी लक बोलते हैं इनका, तो इस तरह का काम करता है। तो यहाँ बताऊँ मैं आपको कि सूर्यदेव बैठे हैं शुक्र की राशि में, तो अगेन जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है उनका अपने स्पाउट से आर्गुमेंट का योग बनता है। सूर्य बैठा है शुक्र की राशि में, तो आपके अपने एग्रेशन से, अपने गुस्से से, अपने क्रोध से, अपने टेम्परामेंट से आपको जो है वो योग बनता है कि आपके कार्य क्षेत्र में ऊंच नीच आए। सूर्य मालिक कहाँ का है? आपके अष्टम का मालिक है, तो ये यहाँ पे कार्य क्षेत्र में ऊंच नीच लाता है। ये पिता के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुँचाता है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों साथ बैठे हैं, दोनों साथ जाएंगे 17 को आपकी वृश्चिक में, तो यहाँ पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। यदि आपकी सूर्य या मंगल की चल रही है अंतर प्रत्यंतर, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। लेकिन कब आएगी? जब मार्केश चल रहा है, जब मार्केश चले। जैसे 4 का मालिक चंद्रमा आपका कंडीशनल मार्केश हो जाता है, देखिए। तो
तब मार्केश चल रहा है आपके, तो आप यानी 9 और 12 का मालिक बृहस्पति, तो बृहस्पति में चंद्रमा चल रहा है, उसमें शनि आता है, तो आपको जो है, या बृहस्पति में चंद्रमा चल रहा है, उसमें आपका सूर्य या मंगल आते हैं, तो पिता को घात का योग बनता है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे कब, आपके 17 को मंगल की राशि पे आएंगे, हॉट टेम्परामेंट रहेंगे, साथ में मंगल भी आएगा इनके। देखेंगे कहाँ, संतान वाले खाने को। आपकी संतानें थोड़ी एबेंडेंट नेचर की हो जाएंगी, पलट के जवाब देने वाली हो जाएंगी। हालांकि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, आप थोड़े भी दुनियादार होते बहुत प्रैक्टिकल हो, आपने बहुत झेला होता है जीवन में। देखिए, अब उस झेलने को आप अपनी ताकत बनाते हो या कमजोरी, ये आपकी लाइफ पे है। तो आप अपनी ताकत बनाते हो, तो यहाँ निश्चित रूप से आप संतानों को भी अपने हिसाब से ढालने की कला होती है, आप में याद रखें। आपसे सिर्फ देखिए, आपका कोई दुश्मन नहीं होता, सभी दुश्मनों को आप संभाल लेते हो, भाई बंधुओं सबको संभाल लेते हो। आपके जितने दुश्मन हैं आपके क्लोज रिलेशन में होते हैं। जैसे आपका एनिमी कौन होता है, आपका स्पाउस आपका दुश्मन बन जाता है जीवन में। आपका स्पाउस मैक्सिमम केस में जो स्ट्रिक्ट कैप्रिकॉर्न है, वो आपकी तारीफ कभी नहीं करता, भले ही मुंह पे तारीफ करे, पीठ पीछे गाली देता है आपको। तो कैप्रिकॉर्न का दुश्मन कोई सड़क पर जो है नहीं होता, कोई नुक्कड़ पे नहीं होता। कैप्रिकॉर्न का दुश्मन उसकी अपनी फैमिली पे होते हैं। तो अब यहाँ देखें हम कि बात कर रहे हैं साहब, यहाँ सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आएंगे, संतान वाले खाने में ऊंच नीच आएगी, संतानें आपकी बड़ी हो गई हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सूर्य मंगल एक साथ बैठे हैं, दोनों हॉट टेम्परामेंट के हैं। सूर्य देख रहा है शुक्र की राशि को। संतानों को आपको 2 व्हीलर बिल्कुल नहीं देना है, यदि वो जस्ट मैच्योर हुई हैं, जस्ट बालिग हुई हैं, या 18, 19, 20, 21 साल की हैं, तो उनको आप वाहन देना अवॉइड करें जब तक ये सूर्य मंगल यहाँ बैठ के संतान वाले खाने को देख रहे हैं। बहुत बेहतर योग नहीं बनता। इसी में सूर्य मंगल की अंतर प्रत्यंतर आने पे, शेड आने पे, जो बहनें इस समय प्रेग्नेंट हैं वो ध्यान रखें, गर्भस्थ शिशु का, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। दूसरी बात, 2 का मालिक क्या होता है, शुक्र। यदि आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, और जो भी बहन सुन रही हैं ध्यान से सुने, आप यदि प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है, जो सेक्सुअल कोर्स करती हैं उसमें थोड़ा सावधानी बरतें। उसके अतिरेक से भी आपको जो है गर्भस्थ शिशु को हानि का योग बनता है, तो थोड़ा सावधानी बरतें आप। तो सूर्य मंगल का हॉट टेम्परामेंट अपना बिल्कुल ना करें। हॉट टेम्परामेंट मतलब टेम्परामेंट में कंट्रोल करें आप। बीपी के फ्लक्चुएशन से भी आपके संतान को घात का योग बनता है। और सूर्यदेव यहाँ आपको निश्चित रूप से आपके पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाते हैं, या आपके पिता की संपत्ति से आपको लाभ दे जाते हैं। मंगल महाराज आपके कहाँ बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं। शुक्र से इनका रिलेशन ठीक ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मंगल 1 और 8 का मालिक है। अब 1 लिखा है आपके 4th हाउस, मन के सुकून वाले, माता वाले खाने में। 8 लिखा है आपके लाभ वाले खाने में। माता से आपको लाभ हमेशा होता है, ये ध्यान रखें। माता आपको जाते जाते भी दे जाती है, और उसके बाद माता के लिए करते भी हैं आप लोग। ऐसा नहीं है कि कैप्रिकॉर्न करता नहीं है। कैप्रिकॉर्न संबंधों के लिए हाईली डेडिकेटेड होता है, बस संबंध इसके अकॉर्डिंग चलने चाहिए। इसका भाई भी अगर इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो ये भाई के लिए अपनी जान दे देगा। इसकी पत्नी भी इसके अकॉर्डिंग चलेगी तो पत्नी के लिए ये अपनी जान दे देगा। लेकिन इसकी पत्नियां इसके अकॉर्डिंग चलती नहीं हैं, मैक्सिमम नहीं चलती हैं। देखिए, तो ये ध्यान रखें कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न की माता भी उसके अकॉर्डिंग चलती है, तो माता के लिए पूरी ताकत लगा देता है वो। तो अब बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न की। हम मंगल महाराज यहाँ से यहाँ पहुँचे वृश्चिक में। अभी तक कहाँ थे, 17 तक यहाँ थे। मालिक कहाँ का है, 1 और 8 का मालिक है, यहाँ का मालिक है और यहाँ का मालिक है। निश्चित रूप से आपको लाभ देता है, माँ की साइड से लाभ देने के योग बनाता है। यहाँ से मंगल महाराज की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th शनि की राशि में बैठ रहा है। तो 17 तक ये आपकी शनि की राशि आपके लग्न को देखता है। यदि आपकी मार्गेश की दशा चल रही है, यानी बृहस्पति चल रहा है, उसमें चंद्रमा चल रहा है, उसमें मंगल आता है, तो आपको घात का योग बनता है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। आप या तो 32, 33, 34, 35, 36 साल की एज से ही बीपी शुगर की प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं, या फिर आपको जो है 55 के बाद से समस्याएं पकड़ना शुरू होते हैं। व्याधिग्रस्तता आपके जीवन में आ जाती है। पानी से बचना होता है आपको। यहाँ देखिए 3 का मालिक बुध है। तो खैर, मंगल महाराज 4th यहाँ देखा आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही है। तो 7th यहाँ देखा अपनी राशि को, ठीक है, आपके माता वाले खाने में, जमीन के काम से, वाहन के काम में, आपको गाड़ी चलाने में ध्यान देना है और वाहन का योग बनता है, वाहनों का, मल्टीपल वाहनों का योग बनाता है मंगल यहाँ पे। उसके बाद देखता है शुक्र की राशि को, यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा है, देख रहा है शुक्र की राशि को। तो ठीक है, ये आपके जो है वो, यदि आप खुद छात्र हैं तो आपको अपने जो है कंट्रोल, संयम रखना पड़ता है एग्रेशन पे। और कैप्रिकॉर्न से मैं कहता हूँ कि हॉस्टल लाइफ करते हैं तो बिल्कुल शांत रहें, सर झुका के आएँ, सर झुका के चले जाएँ, तो जीवन में बहुत सफल होंगे। इनको पलट के जवाब नहीं देना होता, जितना मीठा बोलेंगे वो उतना बेहतर काम करेंगे कैप्रिकॉर्न। लेकिन दबना भी नहीं होता। कैप्रिकॉर्न दबता है तो याद रखें, इसका शोषण करने वाला, सभी लग्नों में सबसे ज़्यादा शोषण इसका होता है यदि ये दब के चलता है। तो दबना बिल्कुल नहीं होता है कैप्रिकॉर्न को। तो यहाँ पे देख के, कहाँ देख रहा है, अष्टम से। मैंने बताया सूर्य मंगल की, अगर मंगल की अंतर प्रत्यंतर जो लेडीज़ हैं वो अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है उनको, यदि आपके मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है। मंगल महाराज यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे
अपनी राशि में देखिए, उसके बाद निश्चित रूप से लाभ देंगे आपको। आपके ताकत से, आपके शौर्य से, आपकी मजबूती से, आपकी स्ट्रेंथ से आपको पैसा दे जाएंगे। यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देखा, अगेन शनि को उसकी राशि में देखा, तो आपको आपके जो सेकंड हाउस है, गोत्र है, लाइनेज है, पीढ़ी के लोग हैं, उनसे विवाद के योग बनते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। 4, 5, 6, 7 कहाँ देगा, सीधे संतान वाले खाने को, मंगल 7 बैठा हुआ है। अगेन संतानें आपकी, यदि आपके मंगल की महादशा अंतर्दशा है, थोड़ा एग्रेसिव टेम्परामेंट की, रेबेल नेचर की होंगी, उनको बहुत पोलाइटली डील करें कैप्रिकॉर्न, बहुत समझदारी से डील करें आप। बुध आपका अभिन्न मित्र है, देखिए आपके जो लग्न के लॉर्ड शनि महाराज को, तो आपको बिल्कुल संयमशील होना पड़ता है, ठंडे दिमाग से काम करना पड़ता है। कैप्रिकॉर्न को सबसे पहले उसकी अपनी नज़र लगती है, मैंने हमेशा कहा है, तो याद रखें बहुत ज़्यादा लाउड थिंकिंग नहीं करनी, बहुत जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। चुपचाप मन में आया काम कर दिया आपने और चुप हो गए। दाएं हाथ से काम करें, बाएं हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, कैप्रिकॉर्न के लिए कह रहा हूँ मैं ये। उसके बाद यहाँ बैठ के साहब ये देखेंगे 7, 8 कहाँ देखा, बुध की राशि को, आपका एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा, शत्रुओं से बचें। जब तक सूर्य मंगल यहाँ बैठा हुआ है मंगल की राशि पे, आपको मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही, तो अपने शत्रु पक्ष से बचना है आपने। यहाँ पे आगे आते हैं अब हम लोग, देखिए कि 19-20 तारीख को आपका मन अशांत रहेगा, 4, 5, 6 तारीख को आपका स्पाउस का दिमाग जो है शूट कर जाएगा। वैसे ही वो मूड स्विंग वाला शख्सियत होती है या होता है, तो वहाँ मूड स्विंग हो जाएगा। तो 4, 5, 6 को, 19-20 को कैप्रिकॉर्न से मैं साफ कहता हूँ, आपका स्पाउस जब पगलाना शुरू करता है, आप चुप हो जाए। मौनम जो है, मौन जो है, साइलेंस इज़ द बेस्ट। देखिए स्पीच इज़ बेटर बट द साइलेंस इज़ बेस्ट। तो साइलेंस इज़ वर्चू बोलता हूँ मैं लोगों से, वरदान होता है। तो चुप हो जाएं आप, बिल्कुल किनारा कर लें। उसके बाद 21-22 को जो है आपके लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के ऊंच नीच का आपको हो सकता है, किसी के औद्योगिक कर्म में शामिल होना पड़े 25-26 तारीख को। और आपका 12-13 तारीख को आपको कोई भी अपने काम धाम में, एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस नहीं करना है, अपना स्थान, रहने का स्थान भी नहीं बदलना है। 23-24 तारीख को और आपके 9, 10, 11 को आपको झटके से लाभ का योग बनता है, झटके से लाभ होने का योग बनता है, हालांकि भाइयों से विवाद की गुंजाइश बनती है। उसके बाद 1, 7, 28 को आपकी संतानें थोड़ी एबेंडेंट नेचर की होंगी, तो 1, 27, 28 को और 14, 15 को जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें भी अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। 2, 3, 29, 30 को देखिए यहाँ पे, और आपका जो है 16, 17, 18 को यहाँ आपके किसी भ्रमण पे जाने का योग बनता है। आपका खर्चा भी होगा और थोड़ा बचना है आपको। यदि स्पाउस से विवाद चल रहा है तो कोर्ट केस का योग बनाएगा ये। उसके बाद 7 और 8 तारीख को यदि आपका जो है, चूँकि शुक्र यहाँ से जा चुका है, तो सूर्य की राशि पे चंद्रमा आएगा, तो बहुत परेशान नहीं करता, लेकिन शनि को परेशान करेगा। तो अगेन 7, 8 को, 21, 22 को आपके बिरादरी में किसी के आपको जो है वो निगेटिव होने का, या फिर हो सकता है किसी के और दैहिक यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। ये ग्रहों की दशा अंतर्दशा है। देखिए नॉर्मल आपको फल मिलना है जो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को। विवाह योग लिखा है मैंने आपका, मैक्सिमम कैप्रिकॉर्न की शादी जो है, उनको शादी के लिए उनकी राहु देव की दशा का इंतजार करना चाहिए। राहु में शादी इनकी ठीक रहती है। कैप्रिकॉर्न का यहाँ 4 का मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में कभी जीवन में शादी न करें। उसके बाद संतान योग बनता है जब भी बुध की शेड आएगी आपकी 7 तारीख से, देखिए तो गर्ल चाइल्ड का मजबूत योग बनता है, मजबूत योग है इसमें। उसके बाद सूर्य मंगल की शेड आएगी, यदि आपके उसमें सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो फिर गर्भनाश का योग बनता है। मंगल की अंतर प्रत्यंतर है तो निश्चित रूप से आपके मेल चाइल्ड का योग बनता है। विदेश जाने का योग, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है देखिए आपकी, तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ बैठा हुआ है 7 से पहले आपको कार्य क्षेत्र के मामले में, और 7 से आपके जो है लगातार जब यहाँ रहेगा 28 उसके बाद भी आपको नौकरी के मामले में विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। यहाँ 7 से आपके 28 के बीच एजुकेशन के लिए भी विदेश जाने का योग बनता है। जो इच्छुक हों वो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नौकरी एम्प्लॉयमेंट योग, आपने मैंने बताया केतु यहाँ बैठा था, आपने एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं करना चाहिए था। 25, 26 और 12, 13 को काम धाम में अपना कोई भी चेंज मत कीजिएगा। सूर्य मंगल यहाँ बैठे हैं 70 तक एग्रेशन में आके, यदि आप चेंज भी करते हैं तो भी देख लेना है आपको कि 12, 13 और 25, 26 को आपको चेंज नहीं करना है। हालांकि 17 को ये जा चुका होगा यहाँ सूर्य मंगल, तो 12, 13 को आपने नौकरी में कैसा भी चेंज नहीं करना है। ठंडे दिमाग से रहना है, चुप रहना है, कोई विवाद होने पर चुप रहें। उसके बाद यहाँ मार्केश घात योग बताया मैंने। मार्केश क्या होते हैं, शनि आपका कंडीशनल मार्केश होता है, लग्न का लॉर्ड है, वहाँ बैठा है तो मार्केश से हट जाएगा। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति आपका डबल मार्केश है। चंद्रमा, बृहस्पति चंद्रमा में है तो आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, ऊंच नीच दिखती है। उसके बाद मार्केश से बचें, ओम शन शनिश्चराय नमः बोलें। उससे ऊपर जाना है, हनुमान जी को पकड़ें। क्या करना है बताया मैंने आपको कि यदि आपका जो है मार्केश बनता है
कैप्रिकॉन एसेंडेंट तो आपको सुंदरकांड पढ़ना है विवाहित होने की स्थिति में। अविवाहित हैं तो बजरंग बाण पढ़ें। कैसे पढ़ा जाता है मैंने बताया है कि पूजा पाठ से को अकल्ट के हिसाब से पढ़ना है, और इसको समझाया है मैंने आप लोग को राहु के उपाय वाले वीडियो में, देखे वहाँ से, और अकल्ट के वीडियोस देखे मेरे। यहाँ पे धन योग बनेगा आपका। यदि शनि की शेड आ गई तो भी धन योग बनता है, शुक्र की शेड आती है तो भी धन योग बनेगा। शनि और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर कहीं से भी शेड भी आ जाती है तो धन योग बनेगा आपका। उसके बाद वाहन मकान का योग, मल्टीपल वाहन का योग होता है, आप लोग का ध्यान रखें, तो वाहन का योग बनता है आपका। मकान के लिए मैं कैप्रिकॉन से हमेशा कहता हूँ कि मकान का कंस्ट्रक्शन भी वो अवॉइड करें बनवाना, यानी कि रेनोवेशन करवाना अवॉइड करें मकान का। रेनोवेशन करवाने के बाद मैक्सिमम के, हमेशा नहीं कह रहा हूँ, चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है तो क्या होता है, वो आपको रेनोवेशन करवाना सूट नहीं करता, मकान आपके हाथ से निकल जाता है। तो ये ध्यान दें, जब भी आप मकान का काम शुरू करते हैं, कुछ करते हैं, तो उस दिन बुधवार होना चाहिए या बुध की अंतर प्रत्यंतर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ वाहन स्थान परिवर्तन का योग बनता है, लेकिन 25, 26 और 12, 13 को आपने बिल्कुल भी स्थान परिवर्तन नहीं करना है। भ्रमण योग बिल्कुल बनेगा। 16, 17, 18 को बड़ा मजबूत योग बनता है। 2, 30, 29, 30 को मजबूत योग बनता है आपका बाहर कहीं निकलने का। पैतृक संपत्ति का आपका योग बनता है। पैतृक संपत्ति देखिए शनि महाराज बैठे हुए हैं, शनि के अंतर प्रत्यंतर हो, शुक्र की शेड हो, सूर्य की शेड हो, सभी केस में आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनता है। बुध न्याय का देवता है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। तो कैप्रिकॉन मेरे भाई बहनों, आपको एफर्ट करना पड़ता है। देखिए, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य वाला कॉन्सेप्ट है, सोते हुए सिंह के, शेर के मुंह में शिकार खुद नहीं जाना, तो आपको संघर्ष करना पड़ता है। याद रखें, संघर्ष आप नहीं करते हैं, पूरी ताकत नहीं लगाते हैं, तो फिर रोज कुआं खोदेंगे, रोज पानी पिएंगे, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो ये पोजीशन है कैप्रिकॉन एसेंडेंट की आने वाले नवंबर मंथ में। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।